तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में देखने वाले हैं हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी का मोस्ट एमपी क्वेश्चन, जो कि एमएससी फर्स्ट सेम में हाल में आया हुआ पेपर है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन रहता है, इसी प्रकार से आता है। आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आंसर किस प्रकार से इससे किया जाता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले तो हम लोगों में किसी भी प्रकार से क्वेश्चन 10 नंबर में आता है। सबका एक एक क्वेश्चन का कितना होता है, 1 नंबर होता है। ठीक है, तो ये 10 नंबर में आएगा, तो इसको शॉर्टकट में हमको लिखना है या जवाब देना है। जैसे कि ये सही विकल्प में आए हैं, तो क्या है, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर डायरेक्टेड इन स्पेस टू ईच अदर इन। तो इसका हम लोग का सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर हम लोग का हो जाता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन। क्योंकि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रेडिएशन में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। सेकेंड टाइप के क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेम ऑन फैक्टर विच अफेक्ट्स द विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन से। इसके जो आंसर होता है वो हम लोग का क्या होगा, ये होता है। जैसे कि सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसके जो होता है इसका डेफिनेशन वगैरह कैसे होता है। तो डॉपलर ब्रॉडिंग क्या होता है, कोई फैक्टर, जैसे कि क्या होता है हम लोग का कोलिजन लिख रही हूँ, ठीक है, कोलिजनल, यहाँ पर कोलिजनल ब्रॉडनिंग इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हम लोग का एग्जाम्पल हो जाता है किसका, डॉपलर ब्रॉडनिंग का। तो अब देख लेते हैं कि हम लोग का डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, जो कि हम लोग को फैक्टर को ही तो लिखना है। तो क्या होता है, जब एटम या मॉलिक्यूल क्या होते हैं, मोशन करते हैं। एटम होता है और हम लोग का मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है, क्या करते हैं, मोशन करते हैं, इट मीन्स गति करते हैं। तो क्या करते हैं ये, इसी को हम लोग डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग गैस मॉलिक्यूल का। क्या होता है हम लोग का, गैस मॉलिक्यूल का। ठीक है, यहाँ पर तो क्या होता है, उनकी स्पीड जो होती है, उसकी स्पीड के कारण जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट हो जाता है, जिससे क्या होता है हम लोग का स्पेक्ट्रल लाइंस जो होती है क्या हो जाती है, चौड़ी हो जाती है। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डॉपलर ब्रॉडनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डॉपलर ब्रॉडनिंग बोलते हैं। आई होप इतना आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब हम लोग सी टाइप के क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो कि हम लोग का रहेगा, क्या है यहाँ पर से बी है। यहाँ पर का जो क्वेश्चन है क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉट माइक्रोवेव एक्टिव। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर से माइक्रोवेव एक्टिव नहीं है, और कौन से मॉलिक्यूल होता है उसको बताना है हम लोग को। तो क्या होता है यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है क्या होता है, माइक्रोवेव एक्टिव नहीं होता है यहाँ पर से। ठीक है, अब डी को देख लेते हैं हम लोग। डी में क्या है हम लोग का, गिव वन एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूल शोइंग रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसके आंसर को देख लेते हैं कि कौन से जो मॉलिक्यूल होते हैं रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करते हैं। तो इसके एग्जांपल में हम लोग का क्या आ जाता है, जो होता है हम लोग का N2 एंड O2, ये क्या होते हैं, रोटेशनल रमन एक्टिव होते हैं, जबकि IR क्या होते हैं, IR इनएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, IR इनएक्टिव होते हैं और रोटेशनल रमन एक्टिव होते हैं। अब देखेंगे हम लोग ई वाले क्वेश्चन कौन सा है, राइट एक्सप्रेशन फॉर वाइब्रेशन एनर्जी ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेशन। तो इसके आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा उसको देखते हैं। इसके फार्मूला को हम लोग को लिखना है। हार्मोनिक ऑक्सीलेटर का फार्मूला क्या होता है हम लोग का, ई न्यू इक्वल टू होता है हम लोग का न्यू प्लस हाफ यहाँ पर से होता है एच न्यू, जिसमें से हम लोग का जो न्यू होता है वो क्या होता है हम लोग का वाइब्रेशन क्वांटम नंबर होता है। क्या होता है, वाइब्रेशन क्वांटम नंबर होता है। ठीक है, इतना। तो और क्या है, जैसे कि क्या होता है, न्यू इक्वल टू वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर किस प्रकार से होता है, वी इक्वल टू 0 1 2 इस प्रकार से हो सकता है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग वी। यहाँ पर से V क्या होता है हम लोग का, V क्या होता है हम लोग का, यहाँ पर से वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होता है। क्या होता है, वाइब्रेशनल
वाइब्रेशनल क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होते हैं। एच क्या होता है, एच क्या होता है हम लोग का, प्लांक कांस्टेंट होता है, क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट होता है। तो इस प्रकार से हम लोग को अच्छे से समझ के लिखना है आंसर को अपने। एफ में क्या होता है, ये जितने हम लोग फार्मूला देखे हैं क्या है हम लोग का, सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर है। एफ में क्या हुआ है क्वेश्चन, राइट सिलेक्शन रूल फॉर एन हार्मोनिक ऑक्सीलेटर इन IR या स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो एन हार्मोनिक ऑक्सीलेटर को देखेंगे तो फॉर एन हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की बात करते हैं तो हम लोग का एन हार्मोनिक ऑक्सीलेटर क्या होता है, डेल V इक्वल टू हम लोग +-1 +-2 एंड +-3 होता है। एन हार्मोनिक ऑक्सीलेटर है। और जबकि हम लोग का हार्मोनिक ऑक्सीलेटर क्या होता है उसको देख लेते हैं। हार्मोनिक ऑक्सीलेटर क्या होता है, तो हार्मोनिक ऑक्सीलेटर क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है हम लोग का, केवल क्या होता है, डेल V इक्वल टू +-1 होता है, जो कि क्या होता है हम लोग का, अलाउड होता है, क्या होता है, अलाउड होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको लिखेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है कि एन हार्मोनिक ऑक्सीलेटर में क्या होता है, ओवरटोन एंड कॉम्बिनेशन बैंड पॉसिबल होते हैं, क्या होते हैं, ओवरटोन एंड क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन बैंड्स पॉसिबल होते हैं। आई होप इतना आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। आप देखने वाले हैं हम लोग मैथमेटिक्स वाले लोगों के लिए, ठीक है। थोड़ा सा देखेंगे इसको, क्वेश्चन तो सभी को देखना है हम लोग को। तो यहाँ पर क्या देखना है, मैथमेटिक्स में क्या आ जाएगा यहाँ पर से जो दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर क्या दिया गया है यहाँ पर से उसको देख लेते हैं। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी एट एंगल बिटवीन देयर इज। तो इसको तो आप लोग बना लेना न, हम लोग एच को देखने वाले हैं कि इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे उसको देख रहे हैं। यहाँ पर क्या करता है, एडिशन मैट्रिक्स की देखेंगे जो कि हम लोग का ग्रुप थ्योरी में आता है। तो क्या करना है इसको, उसको देख लेते हैं। यहाँ पर से 1 से 2 में क्या करना है, एडिशन करना है। 1 से 2 में क्या करना है, यहाँ पर से इसको भी हम लोग एडिशन करेंगे। 2 से यहाँ पर से 2 में एडिशन करेंगे तो क्या क्या आएगा उसको देख लेते हैं। 1 और 2 क्या होता है हम लोग का, जनरली जानते हैं हम लोग, 3 होता है, क्या होता है, 3 होता है। -1 और 2, तो इसमें से क्या 2 से 1 गया तो क्या आ जाएगा हम लोग का, 1 आ जाएगा। 2 और 2 इक्वल, इसमें प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा। उसी प्रकार से नीचे वाले को करेंगे तो यहाँ पर से 3 और 1 क्या हो जाता है हम लोग का, 4 हो जाता है। यहाँ पर से 0 और 0 से करेंगे तो यहाँ पर से 0 ही रहेगा। 1 - 1 क्या हो जाएगा हम लोग का, 0 हो जाएगा। तो ये आप लोग का करेक्ट आंसर यहाँ पर से आ जाता है। द वैल्यू ऑफ यहाँ पर से cos sec स्क्वायर x dx इज, इसको भी आप लोग को लिख लेना है। ये हम लोग का फार्मूला के अंतर्गत ये दिया गया है। तो ये मैथमेटिक्स का हो गया। बायोलॉजी 4 केमिस्ट की बात करते हैं यहाँ पर, तो क्या आया है इस क्वेश्चन में हम लोग का, हाउ मैनी यहाँ पर से आ गया है, ATP आर प्रोड्यूस्ड इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। एच में क्या है, राइट एन एग्जाम्पल ऑफ एनाबॉलिक प्रोसेस। आई क्या है, राइट ऑन फंक्शन ऑफ बाइल एसिड। जे क्या है हम लोग का, राइट नेम ऑफ 1 प्यूरिन एंड 1 पिरामिडीन। यहाँ पर से बेसिस को यहाँ पर से लिखना है हम लोग को, प्यूरिन क्या है, पिरिडीन क्या है, ये सबको लिखना है। आंसर द फॉलोइंग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पर से लिखना है। एक क्या हम लोग का, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज वन ऑफ द रीजन फॉर ब्रॉडनिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लेंस एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर से। बी क्या है हम लोग का, हाउ आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन इन अ मॉलिक्यूल कॉजेस स्मॉलर सेपरेशन बिटवीन द स्पेक्ट्रल लाइन्स इन रोटेशनल स्पेक्ट्रा गिव रीजन। इसका रीजन क्या है उसको देखना है। तो आप लोग अच्छे से देख सकते हैं इसके जो क्वेश्चन है उसको आंसर आप लोग नोट्स में बना लेना, या हम लोग एक एक टॉपिक को सबको डिटेल्स में कवर करने वाले हैं। ये सब तो कवर हो चुका है। एंटी स्टोक लाइन्स आर वीकर देन स्टोक लाइन्स इन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये सब कवर हो चुका है। आप लोग प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। मैथमेटिक्स वालों के लिए ये क्वेश्चन दिया गया है।
अब यहाँ पर से ये पूरा क्वेश्चन दिया गया है। एटीपी इज द बायोलॉजिकल एनर्जी करेंसी। ये पूरे एग्जाम में आया हुआ है, मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। आप लोग इसे अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। इसको एटीपी मैंने अपलोड भी कर दिया है, उसमें से जा करके देख लेना है। राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर, इसको भी हम लोगों ने इसको अच्छे डिटेल्स में देख लिया है। आंसर द फॉलोइंग लॉन्ग आंसर टाइप, यहाँ पर से क्वेश्चन यहाँ पर से दिया गया है जो कि देख रहे हैं। व्हाट इज मीन्ट बाय स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसको हम लोगों ने अपलोड कर दिया है। स्कैटरिंग वालों को आप लोग देख लेना अच्छे से। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन टू एनर्जी स्टेट, एक्सप्लेन अलाउड एंड फॉरबिडन ट्रांजिशन, इसको भी हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है। सी में क्या है, व्हाट इज वेवलेंथ इन नैनोमीटर ऑफ ग्रीन लाइट विच हैज फ्रीक्वेंसी 6.0 इंटू 10 की घात यहाँ पर से 14 है। तो इसको आप लोग अच्छे से इसको देख लेना है, सब वही दिया गया है। आप लोग इसे अच्छे से पढ़ें और इसे नोट डाउन करें ताकि एग्जाम के टाइम आप लोग को किसी भी प्रकार से कठिनाई ना हो। यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आर माइक्रोवेव एक्टिव, गिव रीजन, तो क्या रीजन है जो माइक्रोवेव एक्टिव है, इसको हम लोग को देखना है। तो ये बी है, ठीक है। तो आप लोग इसके जितने भी आंसर है इसको मैं धीरे धीरे अपलोड करने वाली हूँ, आप लोग इसे अच्छे से देख लेना। जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना, फिर आंसर को मैच करते हुए जब हम लोग अपलोड करेंगे तो यहाँ पर से देख लेना है, ठीक है। तो ये सब पूरा क्वेश्चन दिया गया है, तो आप लोग इसे अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स वाले लोग का है कितना सारा क्वेश्चन, क्लेप्टॉन इक्वेशन, ये सब दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग इसे अच्छे से देख लेना। बायोलॉजी के लिए अलग है और जो मैथ लेके पढ़े हुए हैं उन लोगों के लिए अलग से है, तो आप लोग इसे अच्छे से देख लेना है। आई होप आज का वीडियो लेक्चर आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। हम लोगों ने शॉर्ट नोट्स की सीरीज को देख रहे हैं, लॉन्ग टाइप के वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं जो कि आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस से ही होगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जुड़े रहना, ठीक है। जितने भी आप लोग का नोट्स है सब कवर होने वाला है। अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर से कर देना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना कि कौन से टॉपिक आप लोग को रिक्वायर है, ताकि उस अनुसार से आप लोग के लिए लेक्चर लाया जा सके। तो आज का क्लास यही से एंड करते हैं। थैंक यू।